नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, अब आपको मान लेना चाहिए कि इस देश में कानून का राज खत्म हो गया है। कहीं किसी राज्य में न तो कोई शासन है, न पुलिस है और न प्रशासन है। सब तरफ भगवाधारी गुंडों का बोलबाला है। एक तरफ दिल्ली जैसी जगह में देश के जाने माने इतिहासकार पर हमला हो रहा है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली के ऐन पड़ोस में नोएडा जैसे शहर में वहां की पुलिस बीजेपी की ट्रोल आर्मी के मुखिया से दिशा निर्देश ले रही है। इंदौर जैसे महानगर में बजरंग दल के गुंडे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में घुसकर छात्र छात्राओं और प्रोफेसर्स पर डंडे बरसा रहे हैं। उत्तराखंड में इंसानियत के सिपाही बने मोहम्मद दीपक का गला काटने पर लाखों रुपए के इनाम का ऐलान हो रहा है। ये सारी घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि इन गुंडों, बलवाइयों और समाज विरोधी तत्वों के ऊपर शासन और प्रशासन का कोई खौफ नहीं रहा है। कानून का राज इन लोगों के दिलो दिमाग से निकल चुका है। इसीलिए ये सारी हदें पार करके कानून को बलाए ताक रख के बेगुनाह लोगों पर जुल्म बरसा रहे हैं। आइए सबसे पहले नोएडा की घटना जान लीजिए। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे। इन स्क्रीनशॉट्स में महुआ मोइत्रा और प्रशांत किशोर के बीच की बातचीत बताई गई थी, जबकि ये सारे ट्वीट फेक थे। इसका प्रमाण फॉरेंसिक लैब की जांच में भी सामने आ चुका है। महुआ मोइत्रा ने फेक चैट को वायरल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक सुरजीत दासगुप्ता नाम के हैंडल पर मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा भी कई लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे। 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस इस आरोपी सुरजीत दासगुप्ता के ठिकाने पर पहुंची थी। वो नोएडा की एक सोसाइटी में रहता है। पश्चिम बंगाल की पुलिस स्थानीय नोएडा पुलिस को लेकर उसे हिरासत में लेने के लिए जब उसके घर पहुंची, तब जो कुछ हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तब हुआ ये कि जिस वक्त पुलिस ने उसका दरवाजा खटखटाया, मुलजिम वहां मौजूद था। इस आरोपी को जब पकड़कर ले जाने की बात शुरू हुई, उसे वारंट दिखाया गया, तब उसने पुलिस से कहा, ठहरिए, हम आपकी अभी किसी से बात कराते हैं। इस आरोपी ने नोएडा पुलिस की टेलीफोन पर बात करवाई बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय से। उसके बाद अमित मालवीय ने जो कुछ कहा उसे इस वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं। आइए ये वीडियो देख लीजिए। हेलो, there are 2 cops from West Bengal. जी, हिंदी में बताऊं इंग्लिश में? अरे किसी भी भाषा में। हाँ हाँ, तो ये मैंने एक ट्वीट। All right. So I had made a post on X, adding a disclaimer, allegedly. Okay. All right. They say that they have come to arrest me. Okay, now you wait. You don't have to go anywhere. Number one. Secondly, they can't arrest you without serving notice. Okay? You please tell the law so that they can accordingly deal with it. In the meanwhile, I will speak to वो बंगाल के कोर्ट में जाना पड़ेगा। अरे कैसे बात, यहाँ का थोड़ी होगा। नहीं, यहाँ का है ही नहीं, यहाँ का ही नहीं। और वो भी जो लिखा था, जो डिलीट भी हो चुका है 2 दिन पहले। डिलीटेशन मतलब ये नहीं कि क्राइम नहीं हुआ है, क्राइम हुआ है। हेलो, हम किसी के बारे में कुछ भी Amit, the police are here from West Bengal police accompanied by Noida police.
And that tweet has been deleted also 2 days ago. हाँ भाई साहब उनको बताइए, ये बीजेपी के अमित मालवीय बोल रहे हैं। मुझे लॉयर से बात करनी, बीजेपी वालों से बात नहीं। नहीं, ये लॉयर वगैरह के रेफरेंस दे रहे हैं आप। कहाँ पे लेके जा रहा है? वो बोल नहीं रहे। बोलिए। हाँ, फेज 2 ग्रेटर नोएडा। थाना फेज 2 से है सर। नहीं, अभी आपके हायर अथॉरिटी से ही बात करा रहे हैं। आप अपने आपको लॉयर हमारे पक्ष करना चाहिए था, जो ना मालूम हो गया क्या ऐसा MW निकले तो हमें कैसे करा सकते। यहाँ तो ये लोग ये सब देखिए, ये तो वकालत का जो काम है वो हमें थोड़ी पता है कैसे होता है। हम तो बता रहे हैं ना, अगर आपका वकील वहाँ पे डेट टू डेट जाता MW निकलता ही ना, वहाँ से इश्यू नहीं होना था, और इश्यू हो गया तो हमारी कैंसिल करा देते। उनके पास तो कुछ ऐसा जैसे आपका लॉयर कुछ कर ही नहीं रहा। थोड़ा सा टाइम कोई दिक्कत है, हमारे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हाँ ऑब्वियसली नहीं है फिर ऑब्वियसली आप तो जो कानूनन है वही करेंगे। हेलो, तो नहीं एडवोकेट के साथ बात करो। तो आपने देखा कि आरोपी ने नोएडा पुलिस से बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय से बात कराई। अमित मालवीय ने कहा कि आप कुछ नहीं करेंगे, अगले इंस्ट्रक्शन का इंतजार कीजिए। यानी नोएडा की पुलिस बजाय कानून का पालन करने के बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के दिशा निर्देशों को सुनकर वहां से उल्टे पैर वापस चली गई। बंगाल पुलिस का आरोप है कि इसके बाद आरोपी वहां से निकलकर फरार हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून का पालन करने वाली एजेंसी नोएडा की पुलिस अमित मालवीय के कहे पर उल्टे पांव लौट रही थी, और उसके तेवर भी क्या थे ये आपने सुन लिए। दूसरी घटना देख लीजिए राजधानी दिल्ली की। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में, एक नुक्कड़ सभा में देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब भाषण दे रहे थे। छात्र छात्राएं वहां सड़क पर खड़े होकर उनका भाषण सुन रहे थे। इसी बीच में कुछ दंगाई गुंडे वहां पर पहुंचे और उन्होंने एस इरफान हबीब के ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंक दिया। उन पर बाल्टी से भी हमला हुआ। इसके बावजूद प्रोफेसर हबीब बिना डरे, बिना विचलित हुए अपना भाषण जारी रखे रहे। आइए ये वीडियो भी देख लीजिए। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों के नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। ओके, पानी पीकर ना। तो ये सब तो चलता रहेगा। मतलब ये यही होना है, मतलब ये तो प्रॉब्लम भी है, इसी के बारे में बात सब कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट टाइम्स आर, यू कांट इवन स्टैंड ऑन द रोड, यू कांट इवन टॉक ऑन द रोड, forget about the campus. So people have problems even with that. So despite all this struggle has to continue, because this is what calls for more vigor in our fight and more strength. I think I should stop here. I can continue to talk about other things. ये दृश्य इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थान में
देश का एक प्रतिष्ठित इतिहासकार हमले का शिकार हो रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। अब तक प्रोफेसर हबीब पर हमला करने वालों की शिनाख्त नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। ये लोग दरअसल में भगवाधारी संगठन के छात्र इकाई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने प्रोफेसर हबीब के विचारों के चलते उन पर हमला किया था। आप जानते हैं प्रोफेसर हबीब एक श्रेष्ठतम इतिहासकारों में गिने जाने वाले व्यक्ति हैं और वे पूरी तरह सेक्युलर विचारधारा के हैं। इसी के चलते उन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमला हुआ था। और यह तीसरा नजारा है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर का। इंदौर में नारसी मुंजी विश्वविद्यालय है। आप जानते हैं देश के प्रतिष्ठित प्राइवेट विश्वविद्यालयों में शुमार नारसी मुंजी एक बहुत महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। नारसी मुंजी के कैंपस में कुछ छात्र छात्राएं मिलकर वैलेंटाइन डे पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। उसी समय बजरंग दल के गुंडे, बजरंग दल के लठैत कैंपस में दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने जिस तरह मारपीट की, जिस तरह लाठियां बरसाई हैं और तोड़फोड़ की है, वो इन वीडियोस में आप देख सकते हैं। चलो फिर क्लास में चलो। भाई साहब, भाई एंट्री किसने दी? अबे मोगे सर, मोगे सर। नारसी मुंजी में हुए इस बवाल पर इंदौर की पुलिस अधिकारी का बयान भी सुन लीजिए। वे तो कह रही हैं इस मामले में दोनों पक्षों की गलती है और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जबकि साफ दिखाई दे रहा है कि कैंपस में हो रहे आयोजन पर बजरंग दल के गुंडों ने हमला किया था। आइए सुनिए पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। बेसिकली ये जो घटनाक्रम है ये गांधीनगर थाना क्षेत्र में नारसी मुंजी कॉलेज का घटनाक्रम है। वहां पे वैलेंटाइंस डे का कार्यक्रम हो रहा था और उस समय कुछ हिंदू संगठन वहां गए और वहां पे कुछ तोड़फोड़ की गई है। घटना का नॉलेज मिलते ही गांधीनगर और एरोड्रम पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और बच्चों को घर भेजा गया और कार्यकर्ताओं को भी अलग किया गया। अभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और आए तथ्यों के हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इवेंट करा रहे थे, परमिशन दे रही थी। इसमें बेसिकली कॉलेज वाले इवेंट करा रहे थे और ये कॉलेज का ही फेस्ट टाइप था। अभी ऐसा जो प्राइमा फेसी हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी गांधीनगर थाने पे और पुलिस की जानकारी में जब ये उपद्रव हुआ उसके बाद ही जानकारी में सर हर साल वैलेंटाइन डे से पहले पुलिस कई बैठकें लेती है, समझाती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के इवेंट हो रहे हैं। इसमें दोनों पक्षों की गलती है। हम लोगों ने जैसे स्पष्ट बता रखा है कि अगर इस टाइप के इवेंट्स हो तो पुलिस को पहले जानकारी होनी चाहिए और संगठनों से भी लगातार हम बातचीत करते हैं कि अगर आपके नॉलेज में भी कुछ आता है तो पुलिस को सूचना दे और पुलिस उसमें कार्रवाई करे। तो इसमें दोनों पक्षों की इसमें लापरवाही रही है और अभी हम मीटिंग्स लेके इसको इंश्योर करेंगे कि दोबारा ऐसा घटनाक्रम ना हो। अभी किस पर कार्रवाई की जाए? अभी मैंने जैसा बताया कि अभी फुटेज वगैरह देखे जाएंगे और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के देहरादून में जिम संचालक मोहम्मद दीपक इस वक्त इन भगवाधारी गुंडों के निशाने पर हैं। उन्होंने एक बुजुर्ग मुसलमान दुकानदार की रक्षा के लिए इन गुंडों का सामना किया था। इस अपराध में ही उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। उनकी जिम पर भी हमला हो चुका है और अब उन पर हमला करने के लिए भीड़ इकट्ठा की जा रही है। मोहम्मद दीपक का गला काटने पर एक भगवाधारी गुंडे ने 5.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में सब तरफ चौतरफा अराजकता फैली हुई है। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे नोएडा का, इंदौर की घटना हो या देहरादून की, हर घटना में पुलिस
इन बलवाइयों, गुंडों और दंगाइयों के सरपरस्त के रूप में दिखाई दे रही है। इसीलिए हमने आपसे शुरू में कहा था कि इस देश में कानून का राज खत्म हो गया है। आने वाले दिनों में यह खतरा और बढ़ने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सरकार ने इन गुंडों पर अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले दिन कितने खतरनाक हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।